स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम अपना एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, सच्चा तीर्थयात्री, जो कि एक कहानी है ना। सबसे पहले आप लोग बताइए कि तीर्थ स्थल किसे कहते हैं, है ना। आप लोगों को बताना है कि तीर्थ स्थल किसे कहते हैं। तो देखिए, तीर्थ स्थल पवित्र स्थान, पवित्र तीर्थ स्थान जहाँ पर यात्रा करने के लिए हम लोग जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, यानी कि वो भगवान का मंदिर भी हो सकता है, उसे तीर्थ स्थल कहते हैं, है ना। फिर क्या कभी आप किसी तीर्थ स्थल पर गए हैं? आप लोग गए होंगे ना, जैसे अपन जाते हैं जैसे के साईं मंदिर, मैहर जाते हैं, मंगलगढ़ जाते हैं, ये भी तो तीर्थ स्थल है ना। तो आप लोग भी कभी ना कभी कहीं गए होंगे। तो देखिए, आज जो हम अपनी कहानी पढ़ रहे हैं, सच्चा तीर्थयात्री, उसके जो लेखक हैं लियो टॉलस्टॉय है ना। ये पेज नंबर 181 जो है आपको निकालना है, उसमें लियो टॉलस्टॉय का जीवन परिचय हम पढ़ेंगे। ये कहानी है और इसके जो लेखक हैं वो लियो टॉलस्टॉय है। लियो टॉलस्टॉय है। अब देखो, इनका जीवन परिचय जो है, सबसे पहले इनका जो जन्म है वो कब हुआ था। इनका जन्म जो है 9 सितंबर 1828 को, 9 सितंबर 1828 को। उसके बाद सेकेंड में है 19वीं सदी के, ये क्या है, 19वीं सदी के ये सर्वाधिक सम्मानित लेखक है। 19वीं सदी की ये सर्वाधिक सम्मानित लेखक है। 19वीं सदी के सर्वाधिक सम्मानित लेखक हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट में देखो, उन्होंने सेना में भर्ती होकर क्रीमियाई युद्ध 1855 में भाग लिया, है ना। 1855 में इन्होंने क्या किया, क्रीमियाई युद्ध मतलब सेना में भर्ती होकर इन्होंने भाग लिया। उसके बाद है अगला पॉइंट, लेकिन अगले ही वर्ष सेना छोड़ दी और लेखन को अपना पेशा बना लिया। गांधी जी पर उनके लेखन का गहरा प्रभाव पड़ा था। वे एक महान विचारक थे। उनके उपन्यास युद्ध और शांति तथा अन्ना कैरेलिना को साहित्य जगत में उच्च रचनाओं में गिना जाता है ना। इनकी जो 2 रचनाएं उपन्यास इन्होंने लिखी, युद्ध और शांति ना, युद्ध और शांति, और है आन्ना करेनिना। इनका गहरा प्रभाव, एक महान विचारक है और साहित्य जगत में उच्च रचनाओं में गिना जाता है। 20 नवंबर 1910 का इनका निधन हो गया। 20 नवंबर 1910 को इनका निधन हो गया। ये जीवन परिचय आप लोग होमवर्क में लिख लेंगे। अब देखिए, जो कहानी इन्होंने लिखी है ना, सबसे पहले इनका जन्म 9 सितंबर 1828 को 19वीं सदी में सर्वाधिक सम्मानित लेखक है ये, और 1855 में क्रीमियाई युद्ध सेना में भर्ती होकर इन्होंने भाग लिया। युद्ध और शांति इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और उसके बाद 20 नवंबर 1910 को इनका निधन हो गया। अब देखिए, हम कहानी आपको बताने जा रहे हैं, सच्चा तीर्थयात्री। किसी समय मध्य भारत में एक गांव में किशन और बिशन नाम के 2 वृद्ध रहते थे, यानी 2 बूढ़े व्यक्ति रहते थे। वे बचपन से ही साथ में खेले कूदे और पले बड़े थे। उनकी मित्रता काफी पुरानी और घनिष्ठ थी। किशन धनी व्यक्ति था, वह हमेशा धनोपार्जन करने में लगा रहता था। उसका काम बहुत फैला हुआ था। उसके पास रुपए पैसे की कमी ना थी, किंतु उसके पास समय नहीं था। बिशन एक सामान्य किसान था। वह ना तो धनवान था और ना ही निर्धन। वह खेती करके अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करता था। वह बड़ा दयालु और प्रसन्नचित्त व्यक्ति था। वह उतना उपार्जन कर लेता था कि उसके परिवार का भरण पोषण आराम से हो जाता था, है ना। यहाँ पर देखो, घनिष्ठ शब्द आया, उसका मतलब होता है अंतरंग, निकट। धनोपार्जन, धन का उपार्जन, कमाई। प्रसन्नचित्त, खुशी या मन प्रसन्न। तीर्थ यात्रा, पवित्र तीर्थ की यात्रा। उसके बाद देखो, दोनों मित्रों ने बहुत पहले हरिद्वार की तीर्थ यात्रा करने की प्रतिज्ञा की। किशन तो सदा चलने के लिए तैयार रहता, परंतु किशन को समय नहीं मिल पाता। उसके पास हमेशा कुछ न कुछ समय
निकल आता, एक काम निकल आता, एक काम समाप्त होता तो दूसरा काम सामने आ जाता, उसे कभी चैन नहीं था, है ना। एक दिन बिशन ने जोर देते हुए कहा, क्यों किशन, हम अपनी तीर्थ यात्रा पर कब जाएंगे? ऐसे तो हमारी उम्र निकल जाएगी और हमें फुर्सत नहीं मिलेगी। अब तो समय निकाल लो, पर्याप्त यह होता है पूरा या काफी, है ना। किशन का चेहरा उदास हो गया, वह बोला, अभी हमें और प्रतीक्षा करनी होगी, मेरे पास तीर्थ यात्रा के लिए पर्याप्त धन नहीं है ना। पर्याप्त यानी पूरा या काफी। बिशन हंसा और बोला, तुम्हारे पास मुझसे 20 गुना अधिक धन है और फिर भी तुम मेरी वैसी बात करते हो। आत्मा की पवित्रता और मन की संतुष्टि से बढ़कर और कुछ नहीं है। तीर्थ यात्रा से आत्मा पवित्र और मन संतुष्ट होता है। हमने तीर्थ यात्रा की प्रतिज्ञा की है, अतः हमें अवश्य चलना चाहिए। अंततः बिशन के जोर देने पर किशन सहमत हो गया। दोनों ने तीर्थ यात्रा पर जाने की तैयारी कर ली। किशन ने अपने साथ बहुत सारा धन लिया। उसने सोचा कि रास्ते में पैसों की कमी नहीं होनी चाहिए। बिशन ने केवल उतना ही धन लिया जितना तीर्थ यात्रा के लिए आवश्यक था। किशन ने अपने पुत्र को प्रत्येक कार्य के बारे में समझा दिया, उसे बताया कि कब और कैसे करना है। दूसरी ओर बिशन ने ईश्वर का नाम लिया और प्रसन्नता से तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़ा। दोनों साथ चल पड़े। बिशन रास्ते में ईश्वर का भजन गाते हुए प्रसन्नता से चल रहा था। उधर किशन के चित्त में शांति ना थी, उसे अपने घर की चिंता लगी रहती थी। वह हर पल अपने काम और अपने बच्चों के बारे में सोचता रहता था। वह उसी सब के बारे में सोचता चल रहा था। चलते चलते दोनों एक छोटे से गांव में पहुंचे। उस गांव में अनावृष्टि यानी कि सूखा पड़ा हुआ था। त्राही त्राही मची हुई थी। त्राही त्राही एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है बचाओ। जब कोई संकट में पड़ जाता है तो त्राही त्राही पुकारता है। इस तरह त्राही त्राही मचने का अर्थ होता है चारों तरफ से संकट घिरा। अनावृष्टि यानी सूखा या वर्षा न होना। उन्हें लोग भूखे मर रहे थे। दोनों मित्र रात गुजारने के लिए झोपड़ी की तरफ गए। उन्हें झोपड़ी में से कुछ लोगों की कराहने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने दरवाजा खटखटाया परंतु दरवाजा नहीं खुला। बिशन ने दरवाजे को धक्का दिया तो दोनों अंदर का दृश्य देखकर हैरान रह गए। झोपड़ी का वातावरण बहुत ही दयनीय था। एक औरत धरती पर मरणासन यानी मृत्यु के निकट अवस्था में पड़ी थी। पास ही एक दुबला पतला बच्चा चटाई पर बड़ा लंबी लंबी सांसें ले रहा था। मरणासन मतलब मृत्यु सैया पर निकट, मृत्यु के निकट। औरत ने बड़ी मुश्किल से पूछा, आप लोग कौन है, क्या चाहिए? हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। उसकी आवाज बड़ी मुश्किल से निकल रही थी। उसी समय वह बच्चा बोला, बाबा हम भूखे हैं, हमें रोटी चाहिए। तभी उनकी आवाज सुनकर लड़खड़ाता हुआ एक अधेड़ आदमी आया। ना अधेड़ मतलब होता है ना बूढ़ा ना ही जवान। उससे चला नहीं जा रहा था। वह आकर वहीं पर गिर पड़ा। बड़ी मुश्किल से बोला, अकाल के कारण रोग और भुखमरी ने हमें घेर रखा है। हम सब भूख से मर रहे हैं। मेरी पत्नी बीमार है, मेरा बेटा भी भूख से मर रहा है। हम इतने कमजोर हो गए हैं कि हमसे उठा भी नहीं जा रहा है। बिशन को दया आ गई। उसने अपना थैला खोला। घर से चलते समय उसने कुछ खाने पीने का सामान रख लिया था। उसमें से उसने एक रोटी लड़के की तरफ बढ़ाई। लड़का रोटी पर टूट पड़ा ना, यानी कि खाने लगा उसको जल्दी जल्दी, और देखते ही देखते उसे चट कर गया। उसने उस महिला और पुरुष को भी खाना दिया। फिर वह कुएं से पानी भर लाया और उन्हें पिलाया। किशन झोपड़ी के बाहर बैठा था, यानी जिसके पास ज्यादा धन था। बिशन ने उसे सारा हाल कह सुनाया। उसने कहा, मुझे लगता है इन्हें छोड़कर जाना कठिन नहीं, बेचारे मर जाएंगे, इनकी सेवा करनी चाहिए। किशन बोला, क्या हम इस गंदी जगह पर रुके रहेंगे, है ना? तो ऐसा उसने कहा। अब आगे की जो घटना है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना काफी। आपको जीवन परिचय लिखना है टॉलस्टॉय का, और उसके बाद जितने शब्दार्थ इसमें आए उसको आपको नोट करना है, और एक बार जितना हमने पढ़ा दिया उसको रीडिंग भी करना। आज की कक्षा हम यही समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।